नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? बहुत अच्छे। जब मैंने पहले आपको बताया तो आपने अपनी कुछ सोच का विस्तार किया, हाँ। कुछ इस तरीके से सोचा, हाँ। कुछ बड़ा-बड़ा सोचने की कोशिश की। हाँ, करी। तो अब हम जो एक्टिविटी करेंगे हम्म। इसको बोलते हैं क्रेजी फियरलेस ड्रीम्स। ओके। इसके अंदर ये है कि ऐसे सपने जो हम स्वच्छंद रूप से देखते हैं, बिना डरे देखते हैं, हाँ। ठीक है? तो इस तरह के सपने में मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि जैसे मैं कभी बैठे ऐसे तो मेरे दिमाग में इस तरह का आता है कि जो मेरा घर है वो समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा सा बंगलो टाइप हो, वहाँ पे मेरा घर हो, मैं समुद्र को निहारूं, समुद्र के अनंत विस्तार को देखूं, हैं, वहाँ मेडिटेशन करूं, ठीक है? कभी मेरा दिमाग इस तरीके से चलता है, कभी ये लगता है कि किसी हिल स्टेशन पे जाऊं और वह हिल स्टेशन पे आराम से रहूं, वहाँ पे मेडिटेशन करूं, मतलब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली सोचता हूँ वहाँ पे जाकर, या अपने बच्चों के साथ मैं रहूं, घूमूं फिरूं। कभी कभी मेरे दिमाग में इस तरीके का रोमांच उत्पन्न होता है कि पृथ्वी पर ही क्यों, चंद्रमा पे घर क्यों ना बनाए, मंगल ग्रह पे घर क्यों नहीं बनाए, ठीक है? कभी इस तरीके की बात आती है। कभी इस तरीके का आता है कि भाई मैं ऊपर जाके, ऊपर बिल्कुल निर्वात में, जहाँ पे वैक्यूम में ऊपर जाके रहूं, वहाँ पे थोड़े घूमे फिरे। कभी कभी इस तरीके के विचार आते हैं कि जैसे मैंने बहुत कुछ बड़ा कर लिया है, ठीक है? अब उसके अंदर ये हो सकता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा एक कोच हूँ और मैं लाखों लोगों को एक ऑडिटोरियम के अंदर संबोधित कर रहा हूँ और मैं इस तरीके से अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक? कभी इस तरीके का विचार है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्वप्न हैं, ये क्या है? क्रेजी ड्रीम्स हैं, जो मेरी क्षमताओं का विस्तार करते हैं, जो मेरी कल्पनाशीलता का विस्तार करते हैं, ठीक है? तो इस तरह की जो कल्पनाशीलता जब हम सोचते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि ये बचपना है, ठीक है? पर बचपना जो है, जो भी हम कल्पना करेंगे वही तो साकार होगी। हाँ। यदि हम कल्पना ही नहीं करेंगे किसी चीज़ की तो साकार कहाँ से होगी? तो सबसे पहले कल्पना करना जरूरी है। जैसे हम माइथोलॉजी में देखते हैं, या जो भी, अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें तो उन्होंने जितनी भी जो आविष्कार किए हैं वो कहीं ना कहीं कल्पना, माइथोलॉजी में पढ़े हैं उन्होंने, और उस चीज़ को कल्पना की है और फिर उन्होंने मिसाइल और ये सब चीज़ बनाए। तो ये कल्पना का ही तो परिणाम है। हाँ। ठीक है? जैसे कि माइथोलॉजी में आता है कि साहब पुष्पक विमान था, वो मन की गति से चलता है, ठीक है? तो अब आने वाले समय में, पहले तो विमान ही नहीं थे तो विमान बने, अब हो सकता हो कि आने वाले समय में मन की गति से विमान चले। तो आपने देखा कि स्वचालित कारें हो गई है, तो वो स्वचालित ही चलती है खुद ही, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि विमान भी इस तरीके से हो सकता है। तो किसी की कल्पनाशीलता जो है उसी का ही तो ये परिणाम है। हाँ। तो जो हम सोचेंगे वो ही, जैसा ऐसा बोलते हैं कि जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा, तो वही हमको फिर वापस मिलता है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारी कल्पनाशीलता है उसको हम जितनी उड़ान देंगे वो हमको वापस प्राप्त होगी, ठीक है? तो यहाँ हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी में आपको ये करना है कि आपने जब व्हील ऑफ लाइफ एक्टिविटी की थी, हाँ। तो व्हील ऑफ लाइफ एक्टिविटी जब आपने की थी तो उसके अंदर जो जो एरिया आपके कम नंबर वाले थे उनमें आपको इस क्रेजी ड्रीम्स वाली जो एक्टिविटी करना है और अपनी क्षमताओं को उड़ान देना है, अपनी कल्पनाओं को उड़ान देना है, ताकि आप अपनी कल्पनाओं को विस्तार दे सकें, ठीक है? और उस एरिया में आपको सोचना है बड़ा बड़ा, जिससे कि वो आपको समय पे प्राप्त हो, ठीक है? जिसमें भी आपके कम नंबर हैं उनको उस एक्टिविटी को करना है ताकि उसमें आप अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे सकें। तो मैं आपको एक्टिविटी पढ़ के बताता हूँ कि उसमें क्या है। इस एक्टिविटी के बारे में सवाल के जरिए जाने वाली एक्टिविटी जो करके क्लाइंट की सोच को बड़ा करती है, ठीक है? इसके अंदर ये है कि एक्टिविटी का मकसद ये है कि आपके क्लाइंट एक नीडर दिल से, मतलब यहाँ मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए, आपकी सोच को बड़ी करके ऐसे सपने देखने की हिम्मत कर पाए जो उन्होंने आज तक सोचने की कभी हिम्मत नहीं की, ठीक है? एक्टिविटी में निर्देश ये है
कि इसमें आपको अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से के लिए क्रेज़ी ड्रीम लिखें और हर सपने के लिए प्लान बी सोचें, ठीक है। मतलब एक तो ये है कि आपने को उसको क्रेज़ी ड्रीम्स की एक्टिविटी को करना है और उसमें वो करना है। अब इसमें क्या करना है, ये है कि नीडर रील से अपनी सोच को बड़ी करके क्रेज़ी ड्रीम्स लिखना है। अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ों के बारे में, वो सारे सपनों के बारे में सोचिए जो आपको इस दुनिया से गुजरने से पहले, मतलब इस दुनिया से जाने से पहले आपको कम से कम एक बार करना है, चाहे वो जितने भी अजीब क्यों ना हो। मतलब यहाँ ये नहीं सोचना है हमको कि ये ऐसा अजीब सपना है, मैं ये मतलब आपको ये सोचना है कि साहब आपने ये सोचा कि मुझे तो है ना 5000 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर के ऊपर से नीचे कूदना है। तो सोच डालना है, उसको कर डालना है, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग बाग हंसेंगे ऐसा होगा, उसको भी करना है, ठीक है। लिखते समय किसी तरह की रुकावट या परेशान मत होना जो दिल में आए। अपने ज़िंदगी में नीचे हर हिस्से में कम से कम एक क्रेज़ी ड्रीम्स अवश्य लिखना है। तो ये आपके हिस्से हैं। कौन से हिस्से हैं? आपकी सेहत है, आपके दोस्त और परिवार है, मज़ा और मनोरंजन है, आपकी दौलत है, आपके रिश्ते हैं, कुछ नया सीखने हैं, आपका करियर है और स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। यहाँ पे अपने आपको क्रेज़ी ड्रीम्स लिखना है। तो क्रेज़ी ड्रीम्स लिखने के बाद में अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके इस तरह की कोई क्रेज़ी ड्रीम्स आपको लगता है, ऐसे क्रेज़ी ड्रीम्स आप सोचते हैं इस तरीके के? हाँ, सोचते हैं। जैसे? जैसे आज के ज़माने में मोबाइल से बटन दबाओ और हम कितनी भी दूर कोई है उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। अब मेरा ड्रीम ये है कि ऐसा बटन दबाओ कि कितनी भी दूर जो व्यक्ति है उसके पास पहुंच जाए सामने बटन दबाते से ही। ऐसा लगता है। सोचना। और कुछ? और हाँ, मतलब मन की दुनिया, जैसा मन करे कि जहाँ जाना है तो वहाँ पहुँच जाए, ऐसा। मतलब आप जो भी सोचती हैं वो ये है कि मेरे मन में जैसा हो वैसा साकार हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये एक्टिविटी कीजिए, फिर मिलते हैं हम अपने